बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, यहीं रहना, बस मैं अभी आता हूँ। मुझे माफ करना बेटा, शायद मैं कभी नहीं आ पाऊंगा। देखो, वो रहा, घेर लो उसे चारों ओर से, और वो बच के भागना नहीं चाहिए। कालिया बाग की सेना शेरों के पीछे बहुत तेजी से दौड़ती है और कुछ ही देर में वो शेरा को चारों ओर से घेर लेते हैं। कहाँ तक भागोगे शेरा? आज तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कालिया शेरा को घसीटता हुआ दंड स्थान पर ले आता है। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई गद्दारी नहीं की भाइयों, ये मेरे साथ जुल्म हो रहा है। सब जानते हैं कि तू गद्दार है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। कालिया सभी जानवरों के सामने शेरा को फांसी पर लटकाकर मार डालता है। आखिर शेरा के साथ ऐसा क्यों हुआ, चलिए देखते हैं। दरअसल पिछले 5 वर्षों से जंगल के जानवरों ने शेरा शेर को एक जादुई मणि की रक्षा के लिए चुना था, क्योंकि वो शेरा पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते थे और वो चाहते थे कि सही समय आने पर शेरा ही इसका सही इस्तेमाल करे। लेकिन वहीं कालिया बाघ चाहता था कि उस मणि को वो हासिल करे। एक बार कालिया बाघ भालू के हाथ शेरा के लिए भोजन भेजता है, जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिला रखी थी, जिसे खाते ही शेरा बेहोश हो जाता है और कालिया बाघ चुपके से आकर वो मणि उठा कर ले जाता है। कुछ देर बाद जब शेरा को होश आता है तो वो देखता है कि मणि वहां से गायब है। अरे ये क्या? ये मणि को किसने चुरा लिया? ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहां पर कालिया बाघ आता है। क्या हुआ शेरा भाई, इतने परेशान क्यों हो? अरे पता नहीं, जिस मणि की मैं 5 साल से रक्षा कर रहा हूँ वो किसी ने चुरा ली है। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने उस मणि को हमसे छिपा लिया और कहते हो मणि चोरी हो गई। अब मैं सभी जानवरों को बुलाकर तुम्हें जान से मरवा डालूंगा। तब बाघ जानवरों को बुलाने के लिए चला जाता है। अरे ये जानवरों को बुलाकर कहीं उन्हें मेरे खिलाफ भड़काकर मुझे और मेरे बेटे को मरवा ना डाले। इससे पहले मुझे अपने बेटे को कहीं दूर छोड़ कर आना होगा। इस तरह से शेरा को कालिया बाघ ने जान से मार डाला था और उसको मारकर कालिया खुद जंगल का राजा बन जाता है। उधर शेरा का बेटा बगीरा अकेला खड़ा अपने पिता के आने का इंतजार कर रहा था। तभी वहां पर एक दूसरा शेर आता है और कहता है, अरे भाई, तुम यहाँ अकेले खड़े क्या कर रहे हो? मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए और वो अब तक वापस नहीं आए। मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। अरे दोस्त, मेरे पिता भी ऐसे ही बोल कर गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। चलो तुम मेरे साथ चलो। तब बगीरा वीरू को अपना दोस्त मानकर उसी के साथ रहने लगता है। कुछ समय बीतता है और बगीरा भी कुछ बड़ा हो जाता है। अरे सुन भाई बगीरा, हमें अपना पेट भरने के लिए कोई काम देखना होगा। चल उस कालिया बाघ के पास जाते हैं, वो हमें काम पर जरूर रख लेगा। वो दोनों कालिया बाघ के पास जाते हैं। महाराज बाघ, हमें कुछ काम चाहिए जिसके बदले हमें पेट भर भोजन मिल जाया करे। तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खासियत है जो मैं तुम्हें काम पर रख लूं? महाराज, ये मेरा दोस्त बगीरा है, ये बहुत तेज दौड़ लेता है। अच्छा तो ठीक है, आज से तुम मेरे लिए शिकार करके लाओगे। तब से बगीरा कालिया के लिए शिकार करके लाने लगा। इसी तरह उसे वहीं रहते रहते कई वर्ष बीत जाते हैं और अब बगीरा जवान हो जाता है। एक बार बगीरा भागता हुआ कालिया के पास जाता है। महाराज, मैं शिकार के लिए गया हुआ था, लेकिन मैंने वहां देखा कि कुछ शेरों की सेना आपको मारने के लिए जंगल में घुस आई है। वो सब तुम्हें मारने का प्लान बना रहे थे। वो जो भी है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा सबको। कालिया बाघ अपनी सेना को लेकर बगीरा की बताई जगह पर पहुंचता है, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। तभी कालिया के सामने बगीरा आ खड़ा होता है। बगीरा, कहाँ है वो मेरे दुश्मन? बताओ मुझे। लगता है तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता
कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है। आज मैं तुझसे अपने बेकसूर बाप का बदला लेकर रहूंगा, जिसको तूने मारकर फांसी पर लटका दिया था। अच्छा, तो तू शेर का बेटा है, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि मैंने तेरे बाप को मार डाला? जब मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए थे, तभी मेरे पास वीरू आया था और उसने मुझे ये सब बताया। बगीरा, मैंने अभी देखा है, उस कालिया बाघ ने तुम्हारे पिता को फांसी पर लटकाकर मार डाला है और सभी जानवरों के सामने तुम्हारे पिता को झूठा साबित किया। तुम्हें उस कालिया बाघ से अपने पिता का बदला लेना होगा बगीरा। और फिर कालिया, मैंने तुम्हारा दिल जीतने के लिए कई वर्षों तक तुम्हारे लिए काम किया। अच्छा, तो इतने सालों से तेरा ये सब प्लान था, लेकिन अफसोस तू अब भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू बिल्कुल अकेला है। सिपाहियों, सब बाहर आ जाओ और इस कालिया को दिखा दो मैं अकेला नहीं हूँ। तब बगीरा के छिपे हुए सारे सिपाही बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कालिया के पसीने छूट जाते हैं। ये तुमने इतनी बड़ी सेना कैसे तैयार की? जब मैं जवान हो चला, तब वीरू और मैं हम दोनों शिकार पर जा रहे थे। सुनो बगीरा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं कोई मामूली शेर नहीं, मैं एक जादुई शेर हूँ, जादुई विशाल शेर। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, ये देखो मेरा असली रूप। अरे, तुम एक जादुई शेर हो, तो तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? बगीरा, मैं चाहता था अपने पिता का बदला तुम खुद लो, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ दूं। मैं तुम्हें एक बड़ी सेना देता हूँ और तुम जाकर उस कालिया बाघ से अपने पिता का बदला लो। जाओ बगीरा, जाओ। ये सुनकर बाघ की आंखें खुली की खुली रह गईं। सुनो कालिया के सभी सिपाहियों,